जय श्री राधे। वेलकम टू कनक रंग एस्ट्रो एंड रंग एस्ट्रो। क्या होता है जब आपका गुरु का पर्वत क्षेत्र शनि के पर्वत क्षेत्र की तरफ झुकता चला जाए या शनि के इस क्षेत्र की तरफ एक खास रेखा निकली हो, जैसे कि यहाँ से कोई रेखा निकले और इस तरफ बढ़ती चली जाए। ऐसी स्थिति में क्या होता है, ये आपके लाइफ को किस तरीके से प्रभावित करने का काम करता है। सबसे पहले बता दें कि जब भी ऐसी स्थिति होगी, अगर आपका विवाह नहीं हुआ है तो विवाह में ढेर सारी अड़चनें और समस्याओं को लेके आने का काम करती है। आपके पढ़ाई लिखाई में विघ्न, बाधा या कन्फ्यूजन की एक स्थिति प्रदान करने का काम करती है। बुध की स्थिति अगर अच्छी ना हो तो ऐसे में नौकरी मिलने की भी संभावनाएं काफ़ी कम होती चली जाती है, या काफ़ी कड़े संघर्षों के पश्चात कोई ऐसी नौकरी मिलती है जो कि कम से कम आप डिजर्व नहीं करते थे, यानी उससे बहुत अच्छा डिजर्व करते थे। तो काफ़ी छोटे पद से यहाँ पर संतुष्ट व्यक्ति को होना पड़ता है। साथ ही विभिन्न प्रकार के वैचारिक मतभेद की स्थिति उनके जीवन में अन्य सगे संबंधियों से या लोगों के साथ या कार्य क्षेत्र में देखी गई है। दूसरा जो और दिक्कत है, खासकर अगर हम देखें तो पर्वत क्षेत्र जब इस तरफ झुकता चला जाए तो वैसे में जो कुछ और समस्याएं आती है उसमें सबसे बड़ी है पेट संबंधी दिक्कत, यानी पाचन से संबंधित समस्या आपके जीवन में आ जाएगी। मोटापा या विभिन्न प्रकार के जो अन्य रोग हैं वो घर करना शुरू कर देंगे। हृदय रोग के ले लो, अस्थमा के ले लो, सांस फूलना वगैरह ले लो, तो ऐसी चीज़ें बढ़ जाती है। गुस्सा आपके अंदर बढ़ता चला जाता है, बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं, नाखून जो है ना वो टूटने या सूखने, इस तरीके की स्थिति वहाँ पर होनी शुरू हो जाती है। नेत्र संबंधित विकार को भी बढ़ाने का काम करता है अगर सूर्य की स्थिति यहाँ पर आपके लिए कमजोर होती चली जाती है। कई बार बिना मतलब के है कुछ नहीं और अहंकार बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जाता है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति यहाँ पर जातक के लिए बड़े मुश्किल परिस्थितियों को यहाँ पर लाने का काम करती है। तो जब भी जिस भी व्यक्ति में ऐसी कंडीशन हो कि यह पर्वत क्षेत्र इस तरफ बढ़ रहा हो, यहाँ पर इस तरफ जाती रेखाएं हो, ऐसे लोगों को निश्चित तौर पे गुरुवार की व्रत कथा करनी चाहिए। गुरुवार से संबंधित जो नियम है उनका पालन करना चाहिए, और उस दिन अगर फास्टिंग आप रख रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छा है। केले की पूजा करें या वृक्ष के नीचे बैठ के केले के पत्ते पर ही आपने क्या करना है कि मुनक्का और चना दाल और गुड़ डाल के वहाँ पर तुलसी दल डाल के, और वहाँ जो गुरुवार की व्रत कथा है उसका पूरा पाठ करना है। पीले रंग के वस्त्र धारण किए रहना, सुबह सवेरे स्नान आदि पश्चात पूरे स्वच्छ वस्त्र धारण करके स्वच्छ आसन पर विराजमान होकर उसके बाद ही आपने इस कथा का पान करना है। और पूरे दिन उसके बाद नहीं है मोबाइल खोल के जो है दुनिया में अपनी रम जाना है, नहीं, पूरे दिन जो है सो आध्यात्मिक प्रवृत्ति अपनी बनाए रखनी है, और उससे संबंधित कथा, कुछ स्पिरिचुअल चीज़ें, उन सब में अपने मन को लगाना है। दिन में योग निद्रा आप ले सकते हैं। योग निद्रा एक बहुत ही बेहतर चीज़ है जो कि आपको काफ़ी बेहतर बनाने का काम करेगी। तो ये सब करने से आपको क्या है कि धीरे धीरे इसका जो कुप्रभाव है वो जाता रहेगा और मन शांत होगा। इसके अलावा भी अन्य बहुत सारे उपाय हैं, तो वो निर्भर करता है आपकी हथेली के ऊपर कि हथेली की स्थिति कैसी है, बाकी पर्वत क्षेत्रों की स्थिति क्या है, कितनी कमजोरी है, कितना किया जाना चाहिए, किस पर्वत से और क्या समस्या आ रही है या किस पर्वत से और बहुत बेहतर स्थिति आ रही है। तो इन सब के द्वारा आप फाइनल नतीजे पर पहुंच सकते हैं। एक जनरलाइज आपको हमने रेमेडी बताई है जो कि कोई भी कर सकता है। इसके अलावा मान लो आपके शनि के क्षेत्र से रेखाएं निकल के आपके सूर्य के क्षेत्र की तरफ बढ़ती चली जाए, तो ऐसी स्थिति जब भी होगी इसमें आर्थिक समस्याएं आपके जीवन में कई बार देखने को मिलेगी। इसमें आप कुछ भी नया काम धंधा शुरू करेंगे उसमें जिस प्रकार से तरक्की होनी चाहिए वैसे योग यहाँ पर आपके लिए नहीं बनेंगे। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं सर उठाने लगेंगी, खासकर मानसिक विषाद की स्थिति, और परिवार में पत्नी, माता और स्त्री से संबंधित समस्याएं आपके लिए यहाँ पर बढ़नी शुरू हो जाती है। तो जब भी ऐसी स्थिति आए व्यक्ति को क्या करना चाहिए, निश्चित तौर पे सुबह सवेरे नंगे पांव हरी घास पर चलना चाहिए। किसी भी अशक्त यानी कि जिसके पास क्षमता नहीं है वैसे बच्चों को पढ़ने लिखने की सामग्री देनी चाहिए। हमेशा एक काला ऊंचा अपने पास, काली कमली एक अगर व्यक्ति अपने पास रखता है तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। साथ ही जहाँ तक हो सके झूठ बोलने से बिल्कुल 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 बचे। अपने आसपास भरपूर सफाई रखे, यानी ऐसा नहीं है कि घर का कचरा उठा के बगल सड़क पे डाल दिया, हमारा घर तो साफ है, ऐसा नहीं। अपने आसपास हर जगह साफ सफाई रखे जहाँ भी संभव होता है। अगर कहीं आप गंदगी देखते हैं, आपको लगता है कि हम साफ कर सकते हैं, वैसी स्थिति है उस समय, तो निश्चित तौर पे साफ सफाई पर आप ध्यान दें। मन को भी स्वच्छ रखें, तन को भी स्वच्छ रखें, और आसपास की जो नेचर है उसे भी स्वच्छ रखने की कोशिश करें। अपने आप आपको कोई और उपाय की जरूरत यहाँ पर फिर नहीं पड़ेगी। ठीक है, एक जनरलाइज ये उपाय है जो कि आप ऐसी स्थिति में कर सकते हैं।
वहीं अगर आपके सूर्य के क्षेत्र से निकल के बुध की तरफ कोई रेखा जा रही है, ऐसी स्थिति में क्या होगा, ये आपके पढ़ाई लिखाई में, कारोबार में जो है ना, जिस तरीके से वृद्धि होनी चाहिए, जिस तरीके से कुछ उत्तम फल मिलने चाहिए, उसमें कई बार जो है सो समस्या खड़ी कर देने का काम करता है। अपमान की स्थिति जातक के अंदर पैदा हो जाती है। हड्डी संबंधित या जिसे कहते हैं नेत्र संबंधित विकार, उसकी स्थिति बढ़ती चली जाती है। इसके अलावा जो एक दूसरी है वो ये है, इसकी सबसे बड़ी परेशानी कि आप लोगों से नज़र नहीं मिला पाते, कहीं ना कहीं आपके ऊपर कुछ लांछन और कलंक की स्थिति एक आती चली जाती है, और जिससे आप निकल भी नहीं पाते अगर बुध की स्थिति अच्छी न हो तो। इसके अलावा कुछ कानूनी अड़चन भी यहाँ पर या ब्लैकमेल होने की स्थिति, कंडीशन को भी दिखाने का काम करता है। तो जब भी ऐसी स्थिति आए, इसके बारे में कोई जनरलाइज उपाय उचित काम नहीं कर पाता है, क्योंकि ये बहुत डीप स्टडी की चीज़ें हैं कि आपकी हथेली, आपकी कुंडली में क्या है, उस आधार पे इसके जो हैं वो उपाय होने चाहिए, तो उसका प्रभाव व्यक्ति के जीवन में मिलता है। अब मान लो कि गुरु के क्षेत्र है, ठीक है, बाहर की तरफ रेखा जा रही है और कुछ रेखाएं इसकी है जो कि अंदर की तरफ दाहिनी तरफ भाग रही है, तो इसका क्या कहेंगे, ये आपके बैलेंस करने का काम करता है आपकी चीज़ों को। मान लो ऐसी रेखा है, मुश्किल है, लेकिन अगर ये इस तरफ जाती रेखा है ना, वो कुछ बैलेंस कर देगी चीज़ों को, ठीक है, आपको ज़्यादा परेशानी में नहीं पड़ने देगी। ठीक उसी प्रकार से अगर शनि के क्षेत्र में सीधी खड़ी रेखाएं हैं इसके अलावा, तो ये भी आपको बैलेंस कर देने का काम करती है। तो हर रेखा पर एक अच्छी या बुरी रेखा की स्थिति भी हो सकती है, या पर्वत क्षेत्र अच्छा या बुरा हो सकता है। आपको देखना है कि अगर यहाँ पर पर्वत क्षेत्र है, फिंगरप्रिंट है, इसके अलावा जो है टेम्पररी लाइंस हैं, परमानेंट लाइंस हैं, इनेमी सिंबल है, गुड सिंबल है, इन सबको मिला के आखिर हम नेगेटिव में जा रहे हैं या पॉजिटिव में जा रहे हैं, चीज़ें हमारे पक्ष में आ रही है या विपक्ष में जा रही है, उस अनुसार ही इसका उपाय होगा। हर एक बुखार का उपाय जो है वो 600 mg पैरासीटामोल से नहीं होता, बहुत उससे कम से भी हो जाता है, या बहुत में देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो हर बुखार नॉर्मल नहीं होता, हर बुखार मलेरिया भी नहीं होता। उसी प्रकार से हर दोष यहाँ पर जो है वो महादोष की स्थिति में नहीं पहुंच जाता। तो क्या है, कितना है, उससे कितनी हानि होगी और कैसे बचा जा सकता है, कब तक प्रभावी है, ये जानना अत्यंत आवश्यक है, और उसी के अनुसार इसका उपाय भी किया जाना चाहिए। तो पामिस्ट्री आसान चीज़ नहीं है, इसे बहुत ही अच्छे से समझने के लिए है, तो आप लोग सामान्य तौर पे चीज़ों को समझ पाएँ, इस हिसाब से मैं हमेशा आप लोगों को काफ़ी टेक्निकल जो बिल्कुल अंदर की जानकारी है वो बताता हूँ। ज़्यादा जानकारी के लिए आप अपनी पाम एनालिसिस करा के ज़्यादा बेहतर तरीके से इसे समझ सकते हैं। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जय जय श्री राधे। रियल एस्ट्रो, रंग एस्ट्रो ग्रुप।